ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है पॉलिनोमियल, बहुपद। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। ठीक है, आज भी हम एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। चलिए, चीजों को रिवाइज करने से पहले बेटा इन बातों को ध्यान रखना है आपको कि आपका माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए। ठीक है, आपके कोई भी सवाल होते हैं या कोई भी डाउट होते हैं तो वो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। कैसे मैसेज करेंगे? 3 बिंदु पर क्लिक करना है तो पहला ही ऑप्शन आपको मैसेज का मिल जाएगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको पोल सेक्शन में दिए जाते हैं सोल्व करने के लिए, तो सभी बच्चे इसका आंसर जरूर करेंगे। ठीक है, कैसे करना है कि 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन एक्टिविटी का आ जाएगा। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आएगा और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो भी उत्तर है वो हमारे पास आ जाएंगे। चलिए आगे आ जाते हैं। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड, है ना। पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि गुणनखंड कैसे करते हैं, है ना। गुणनखंड कैसे करते हैं? तो गुणनखंड के लिए आपको क्या करना है, जैसे मेरे पास कोई भी पद दिया हुआ है 5x⁻2y, 5x⁻2y। ठीक है, ये मेरे पास कोई भी एक पद दिया हुआ है, इसका मेरे को क्या करना है? गुणनखंड करना है। क्या करना है बेटा? गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए आप क्या करेंगे? गुणनखंड करने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पर 5 का गुणनखंड करेंगे पहले, और 5 का अभाज्य गुणनखंड बेटा 5 ही होता है, क्योंकि ये 5 से ही कटेगा, 5 एकम 5। तो 5 का तो बेटा 5 आ गया। अब चर का करते हैं, चर यानी x⁻2, x⁻2 का करेंगे तो बेटा आ जाएगा x गुणा x, है ना। ऐसे ही y का करेंगे तो y गुणा y आ जाएगा। क्या ये समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। ये समझ में आया बेटा कि यस इस तरीके सर। से हमें क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो किसी भी पद का गुणनखंड कर सकते हैं। चलिए इसका गुणनखंड बताएंगे करके कि कितना आ रहा है। -15 y⁻2 a⁻3। चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे बेटा करके कि क्या आपका गुणनखंड आ रहा है। सबसे पहले आप 15 का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे आप ऐसे। तो सबसे छोटे नंबर से, 2 से तो नहीं कटेगा, फिर 3 से देखेंगे, है ना। ऐसे आपको काट कर देखना है। चलिए सभी बच्चे सोल्व कर लेंगे अपने नोटबुक में और फिर अपना आंसर लिखेंगे। चैट बॉक्स में लिखेंगे बेटा अपना आंसर कि क्या आंसर आ रहा है आपका। ये सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले और फिर अपना आंसर लिखेंगे। सर यस, सर इसका गुणा बताओ सर। बोलिए बेटा। सर -5 बताइए क्या गुणा होगा। 3। यस, तो ये होगा -3 × 5, और y⁻2 का करेंगे ए तो y गुणा ए गुणा गुणा y, ए। और a गुणा a गुणा a। वेरी गुड। तो ये हमारे पास इसका क्या होगा? गुणनखंड होगा। तो इस तरीके से बेटा क्या करना है? गुणनखंड करना है आपको। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा आ जाता है, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमारे पास ये आ जाए पद। ठीक है, ये 4xy आ गया यहाँ पर बेटा आ गया आपके पास 2xz आ गया, यहाँ पर 2xz आ गया। प्लस यहाँ की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर मैंने बोला कि 6xy आ गया, प्लस 6xy हमारे पास आया यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्या? z आ जाए मेरे पास यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए बेटा देखेंगे, सबसे पहले हम सीख रहे हैं पदों का पुनः व्यवस्थित करके क्या करना है? गुणनखंड करना है, गुणनखंड को सरल बनाना है।
तो जब हम इन चारों में देखेंगे तो चारों में तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा हमारे पास, है ना, चारों में तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबका गुणनखंड कर लेंगे पहले। सबका मैंने क्या किया, गुणनखंड कर लिया कि 2 गुणा एक्स गुणा जेड। ऐसे ही यहाँ पर किया कि 2 गुणा 3 गुणा एक्स गुणा वाई, और ये जेड है बेटा, जेड का तो जेड ही होगा। तो अब देखो यहाँ पर पहले और दूसरे पद में देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है पहले और दूसरे में, और एक्स भी कॉमन आ रहा है, एक्स भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर कि दूसरे वाले में और चौथे वाले में क्या कॉमन आ रहा है, दूसरे वाले में और चौथे वाले में क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ कुछ रहा। भी नहीं। मैंने 3 लिख दिया यहाँ पर, तो अभी क्या कॉमन आ रहा है, 3 गुणा, अभी क्या कॉमन आ रहा है बेटा, तो अभी 3 आ रहा है, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है। ठीक है, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, और अगर मैं x भी लिख देता हूँ तो यहाँ पर x भी मेरे पास कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर x भी लिख दिया, तो अब देखो x भी यहाँ पर कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे हम कि इन दोनों का मैंने समूह बनाया, इन दोनों का एक समूह बनाया, और इन दोनों में से मैंने कॉमन निकाला कि हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जब मैंने कॉमन निकाला तो मेरे पास आ रहा है 2x, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बेटा हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 2 बचा हुआ है और y बचा हुआ है, तो 2y बचा हुआ है बेटा, प्लस ऐसे ही अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा हुआ है, यहाँ पर बचा हुआ है z, तो यहाँ पर बचा हुआ है z। ठीक है, प्लस उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि यहाँ इन दोनों पदों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों पदों में से देखेंगे हम हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों पदों में हमारे पास आ रहा है 3 और x कॉमन आ रहा है, 3 और x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बचा हुआ है 2y, और यहाँ पर बचा है हमारे पास z। ठीक है, यहाँ पर z बचा हुआ है। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे पास इस वाले पद में तो 2y प्लस जेड ये दिया हुआ, 2y प्लस जेड यहाँ पर भी दिया हुआ, तो ये दोनों भी हमारे पास क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। तो इनको मैंने कॉमन निकाल लिया कि 2y प्लस जेड। अब ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 2x बचा हुआ है, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 3x बचा हुआ है। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, ये समझ में आ गया सबको कि किस तरीके से आपको करना है। सर एक बात पूछनी थी। यस बेटा बोलिए। सर जैसे कि ये 4xy है और ये 6xy, सर हम इनको जोड़ भी तो सकते थे। हाँ बिल्कुल जोड़ सकते हैं बेटा, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं कि ये दोनों हमारे पास क्या है, यहाँ पर चर समान होना चाहिए था, है ना, चर समान होना चाहिए और पावर भी समान होना चाहिए। यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं और आप लास्ट में भी जोड़ सकते हैं। लास्ट में देखो, लास्ट में आप जोड़ेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, ये 2x और 3x कितना हो जाएगा बेटा, 5x हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर आएगा। पहले अगर आप जोड़ते हैं या फिर लास्ट में जोड़ते हैं तब भी हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो सर हमने इनको प्लस क्यों नहीं किया, ऐसे ही सोल्व क्यों किया सर, पहले ध्यान नहीं रहा। हाँ पहले ये ध्यान नहीं रहा क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक क्या चल रहा है, गुणनखंड का चल रहा है, तो मैंने इसको गुणनखंड के उससे कर दिया। मैंने जोड़ने पर ध्यान नहीं दिया, मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ गुणनखंड करके बताया कि आपको गुणनखंड कैसे करना है। ठीक है, सर बाकी सर सवाल तो समझ में आ गया, बस यही बात पूछनी थी। चलिए अभी समझ में आ गया सभी बच्चों को कि गुणनखंड हम सीख रहे हैं, तो गुणनखंड के तरीके से मैंने आपको बताया कि कैसे आप गुणनखंड करेंगे। अभी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ 2x प्लस 3y, मैंने यहाँ पर लिखा 2x प्लस 3y, या फिर मैंने यहाँ पर लिखा, दूसरा एग्जाम्पल लिया मैंने कि यहाँ लिखा 4x प्लस के 2y। ठीक है, 4x और प्लस 2y लिखा यहाँ पर मैंने लिख दिया है 4xy। तो अब देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है। तीनों में अगर हम कॉमन की बात करेंगे तो तीनों में कॉमन लिखना है हमें, तो गुणनखंड कर लेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, 4x का होगा 2 गुणा 2x प्लस इसका होगा 2 गुणा y, और यहाँ पर अगर करते हैं तो 2 गुणा x गुणा y। अब देखो तीनों में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, तीनों में अगर हम देखेंगे तो 2 हमारे पास आ रहा है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, तो ये चीज हमारे पास कॉमन आ गई है। अंदर क्या बचा हुआ है, यहाँ पर बचा हुआ है 2x प्लस यहाँ पर बचा हुआ है y प्लस यहाँ पर बचा हुआ है 2 गुणा x गुणा y।
ठीक है, तो ये हमारा आंसर। बताइए समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। उसी तरीके से यस सर। अगर मैं एक और एग्जांपल लिखूं, मैंने यहाँ पर लिखा, नो सर। यहाँ पर लिखा एक्स स्क्वायर वाई जेड, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर एक्स, प्लस यहाँ पर लिखा एक्स स्क्वायर वाई जेड, यहाँ पर भी जेड लिख दिया। तो अब इन तीनों में बताना है कि क्या कॉमन आएगा, इन तीनों में क्या कॉमन आएगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। और चर का तो गुणनखंड करना आसान होता है कि x का तो बेटा x आ जाएगा, y की घात 2 का करेंगे तो y गुणा y आएगा, और z का करेंगे तो z, प्लस ऐसे ही यहाँ पर करेंगे z गुणा y, ठीक है, और यहाँ पर x का करेंगे तो गुणा x, प्लस यहाँ पर अगर करते हैं तो x गुणा y गुणा z, ये मेरे पास इनके गुणनखंड आ गए हैं। अब हम देखेंगे तीनों में क्या कॉमन आ रहा है। क्या तीनों में x आ रहा है? यस, तीनों में x आ रहा है बेटा। ऐसे ही देखेंगे क्या तीनों में y आ रहा है, y यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, और y यहाँ पर भी आ रहा है, तीनों में y आ रहा है। उसके बाद देखेंगे क्या दूसरा y भी आ रहा है क्या तीनों में, ये वाला y यहाँ तो आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो तीनों में नहीं आ रहा है ये, और तीनों में नहीं आ रहा है तो ये कॉमन नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम z की बात करेंगे, z देखेंगे तो z यहाँ पर भी आ रहा है हमारे पास, और सेकंड वाले पद में भी आ रहा है, और थर्ड वाले में भी आ रहा है, मतलब तीन हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं, एक्स वाई जेड, ये तीनों कॉमन आ रहा है। यहाँ पर बचा हुआ है y, प्लस यहाँ पर भी बचा हुआ है y, ठीक है, यहाँ पर y बचा हुआ है, यहाँ पर y बचा हुआ है, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, x बचा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कॉमन निकालना है। इसके बाद आप इसको ऐड भी कर सकते हैं कि एक्स वाई जेड, और y प्लस वाई करेंगे तो 2y हो जाएगा, 2y प्लस x। क्या आया है समझ में सबको? चलिए, तो अगर समझ में आ गया बेटा तो आगे आ जाते हैं। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 6 प्लस 2pq, ठीक है, प्लस यहाँ पर मैंने लिखा है 6 प्लस 2pq, और यहाँ पर मैंने लिख दिया कितना, 3pq प्लस 1, ठीक है, 3pq प्लस 1। या यहाँ पर मैंने लिखा प्लस 18 लिख दिया मैंने। अब तीनों में बताना है 18p, तीनों में बताना है कि तीनों में क्या कॉमन आ रहा है। तीनों में अगर हम बात करेंगे तो पहले इसका गुणनखंड किया मैंने, 2 गुणा 3 होगा, 2pq का करेंगे तो 2 गुणा p गुणा q आ जाएगा, और प्लस 18p का करेंगे तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा p, ठीक है। तीनों में देखेंगे कि क्या कॉमन है। तो यहाँ पर तो 2 आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है 2, और यहाँ पर भी 2 आ रहा है। 3 की बात करेंगे तो यहाँ तो आ रहा है लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास सिर्फ कितना कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है। अंदर यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर पी क्यों बचेगा, और प्लस यहाँ पर बचेगा 3 तिया 9p। ये हमारा आंसर। क्या क्लियर है बेटा सबको? समझ में आया है कि कैसे आपको गुणनखंड करना है? चलिए, अगर समझ में आया बेटा तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। उसके बाद एक लास्ट हमने एग्जांपल इस तरीके से किया था लास्ट क्लास में कि हमारे पास 10xy दिया हुआ था, प्लस उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ था 21, प्लस यहाँ पर 15y, और ये प्लस के 14y, है ना। यहाँ पर दिया हुआ था 15x, तो इसमें से हमें क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। तो जब हम चारों की बात करेंगे तो चारों में से तो हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है ना, चारों में से तो हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। जैसे सबका मैंने गुणनखंड किया, यहाँ पर 3 गुणा 5 गुणा x होगा, प्लस यहाँ करेंगे तो 2 गुणा 7 गुणा y होगा। तो यहाँ पर जब हम चारों में देखेंगे तो चारों में तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। फिर मैंने बताया था आपको कि चारों में जब कॉमन नहीं आता है तब आप चेक करेंगे कि किस किस में से कॉमन आ रहा है। जैसे अगर हम पहले और तीसरे पद को देखेंगे, पहले और तीसरे पद को देखेंगे तो यहाँ पर 5,
यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर x और यहाँ पर भी x है। तो मतलब पहले और तीसरे में से कॉमन आ रहा है, तो पहले और तीसरे पद को मैंने एक साथ लिख लिया, पहले और तीसरे पद को मैंने एक साथ लिख लिया, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही हम चेक करेंगे कि हमारे पास दूसरे और चौथे पद में, दूसरे और चौथे पद में देखो 7 कॉमन आ रहा है, तो दूसरे और चौथे पद को मैंने एक साथ लिखा कि 3 गुणा 7 प्लस 2 गुणा 7 गुणा y, ठीक है। अब जो हमारे पास कॉमन आ रहा था इन दोनों पद में वो हम कॉमन लेंगे। ऐसे ही हमें क्या करना है, यहां से भी कॉमन निकालना है कि यहां पर हमारे पास क्या कॉमन आ रहा था। तो यहाँ की अगर बात करते हैं तो 5 और x हमारे पास आ रहा था, 5 और x आ रहा था, तो 5x मैंने कॉमन निकाल लिया। हमारे पास अंदर क्या बचा हुआ है, इस वाले पद में हमारे पास बचा हुआ है 2y प्लस यहाँ पर बचा हुआ है 3 प्लस। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन आ रहा था, यहाँ पर हमारे पास आ रहा था 7, 7 आ रहा था, तो 7 आ गया बेटा। यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3 और यहाँ पर बचेगा 2y, 2y, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर भी देखो 2 प्लस 3y दिया हुआ है, यहाँ पर भी 2y प्लस 3 दिया हुआ है, आगे पीछे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब ये कॉमन आ रहा है हमारे पास कि 2y प्लस 3 और अंदर यहाँ पर क्या बचेगा, 5x प्लस 7 बचेगा। बताइए क्या यहाँ तक समझ में आया है बेटा सबको? समझ में आ गया बेटा ये? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर हाँ समझ में मास्टर आया समझ बेटा गए। तो मैं अभी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पर दिया हुआ है ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी और प्लस ए बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो इनमें से आपको कॉमन निकालना है और बताना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, ठीक है। चैट सेक्शन बंद कर दिया है मैंने, पोल सेक्शन में आपको सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले सभी बच्चे। सबसे पहले गुणनखंड करेंगे सबका, ठीक है। सबसे पहले गुणनखंड करना है आपको, इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे और फिर इसका करेंगे, और जो तीनों में कॉमन आएगा उसको बाहर निकालेंगे, तीनों में जो भी कॉमन आएगा। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, बेटा ध्यान से आंसर करेंगे सभी बच्चे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्या करना है आपको, कि गुणनखंड कर लेना है पहले तीनों पदों का, और तीनों में देखना है, तीनों में जो भी कॉमन आएगा उसको आप बाहर लिखेंगे और अंदर जो बचेगा उसको बचा देंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। कर दिया सर। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिनके उत्तर नहीं आए।
बेटा नोटबुक में सोल्व करेंगे ना आप, तभी आपके आंसर सही आएंगे। अगर आप ऐसे ही सोल्व कर रहे हैं तो बेटा गलत आने वाले हैं उत्तर फिर। मैं चेक करूंगा अभी नोटबुक की, कौन कौन बच्चा नोटबुक में सोल्व कर रहा है। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड है बेटा। बेटा गुणनखंड आया है ना निकालना आपको कि कैसे करते हैं गुणनखंड। ये सभी बच्चों के लिए है बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं, ठीक है, और सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी भी 4-5 बच्चे ऐसे हैं जिनके उत्तर नहीं आए। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। अभी बताएंगे बेटा, काफी बच्चे के उत्तर है ना यहाँ पर गलत आए हैं, है ना। तो यहाँ बेटा बताएंगे आप कि 4-5 बच्चों ने ये बी ऑप्शन लगाया है कि सबसे पहले इनका गुणनखंड करना आता है ना सबको। चैट बॉक्स में यस बताएंगे बेटा, जितने यस सर। बच्चे क्लास में हैं, ठीक है। नो सर। गुणनखंड करना आता है या नहीं आता है ये बताएंगे सबसे पहले। सर आपका अच्छा सर, बताऊं सर कैसे? तो सबसे पहले इसका गुणनखंड कर लीजिए। वेरी गुड दीपांशु, आता है आपको। बताइए क्या होगा इसका गुणनखंड। सर पहले का सर ए गुणा ए सर गुणा बी गुणा यस, सी। ए गुणा बी गुणा सी। सिंपल, यहाँ पर क्या करना है, एक ही घात 2 लिखा हुआ है तो 2 बार उसको लिख देना है गुणा में। ऐसे ही हम और सर सेकंड वाले दूसरे का पद सर का ए। करेंगे। दूसरे वाले पद का करेंगे तो बी को 2 बार लिख देना है, ए गुणा बी गुणा सी। ऐसे ही थर्ड वाला अगर हम करेंगे तो ए गुणा सी आ जाएगा। यहाँ पर भी हमारे पास कितना दिया था, सी की घात 2। तो यहाँ तक किसी को डाउट है क्या कुछ? कोई नो डाउट है सर यहाँ तक ए किसी सर भी का। बच्चे को, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है? नो सर का ये आंसर है। अब यहाँ पर बताएंगे कि मैंने बोला कि तीनों में सेम होना चाहिए। पहले मैं ए को चेक कर रहा हूँ, क्या ए तीनों के अंदर है। यहाँ पर ए दिया हुआ है, यहाँ पर भी ए दिया हुआ है और यहाँ पर भी ए दिया हुआ है, तो तीनों में दिया हुआ है। यस सर। उसके बाद मैं बात करूंगा क्या ये जो दूसरा वाला ए है वो भी दिया हुआ है क्या। देखो यहाँ पर ए है लेकिन यहाँ पर नहीं दिया दूसरा ए, तो ये तो कॉमन नहीं आएगा। फिर मैं बात कर रहा हूँ बी की, क्या बी तीनों में दिया हुआ है। देखो यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया हुआ है और यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो तीनों में आ रहा है बी। उसके बाद सी की बात करेंगे तो सी भी हमारे पास तीनों में आ रहा है, सी भी तीनों में आ रहा है। तो मतलब ये हमारे पास कॉमन आ गया ए बी सी। ए बी सी हमारे पास कॉमन आ गया है। सर ए। क्या समझ में आया है यहाँ तक सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। तो ये ए बी सी आ गया है। यहाँ पर अब बताएंगे कि यहाँ पर क्या बचा हुआ है। इस वाले पद में हमारे पास क्या बचा हुआ है, जब हमने ए बी सी को कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर क्या बचेगा बेटा। देख देख पा रहे हैं ना कि जो हमने कॉमन लिया है उसके बाद यहाँ पर क्या बचा है, बताइए। सर ए बी सी। ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी। बेटा मैं सिर्फ एक पद की बात कर रहा हूँ, इस वाले पद की बात कर रहा हूँ कि इस वाले पद में क्या बचा है जब हमने एबीसी कॉमन ले लिया है तो। सर ए बचा हुआ है ना, और तो कुछ नहीं बचा ना। यहाँ से ए भी चला गया, बी भी चला गया, सी भी चला गया, तो ये बचा हुआ है ए बस। तो ए यस सर। लिखेंगे पहले प्लस। उसके बाद बात करेंगे कि इस वाले पद में हमारे पास क्या बचा हुआ है। सर बी। यहाँ पर अगर हम देखेंगे ए भी चला गया, बी भी चला गया, सी चला गया, तो यहाँ पर बी बचा हुआ है प्लस। ऐसे ही हम थर्ड वाले की बात करेंगे तो थर्ड वाले में क्या बचा हुआ है सर क्या? सी।
तो यहाँ पर सी बचा हुआ है, तो ए प्लस बी प्लस सी बचा हुआ है हमारे पास। तो जिन बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया हुआ है, बेटा देखकर लगाना है ना ऑप्शन की कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर सी सर की मैं घात एक दो बात है, तो सी की घात दो तो नहीं बचा हुआ। यहाँ पर बी की घात दो है, ये भी नहीं आएगा। यहाँ पर ए की घात दो है, ये भी नहीं आएगा। ए ऑप्शन हमारे पास आ रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी, सर मैं ए सही प्लस था। बी प्लस सी। क्या समझ में आया है बेटा अभी सभी बच्चों को? यस सर, मैं बेटा समझ एक सही तो था सर। आपके इस बैच के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि ना तो आप मैसेज में टाइप करके अपना बताते हैं कि समझ में आया है या नहीं आया है, ना ही बोलकर बताते हैं। जब सर मैं आपके ठीक था उत्तर सर। गलत हो जाते हैं ना, जो बाकी बच्चे हैं, दीपांशु आपको छोड़कर बोलते हैं, बाकी बच्चे भी तो क्लास में है ना, अनीस, नितिन, दीपक के नाम से जो बच्चे ज्वाइन है क्लास में। क्या हुआ बेटा, ये समझ में आया है ना आपको कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे? बेटा मैं हर क्लास में आपको ये बोलता हूँ कि ये जो क्लासेस आपकी हो रही है, ये आपको टॉपिक को सिखाने के लिए हो रही है, ठीक है? सिलेबस कंप्लीट कराना नहीं है कि हम यहाँ से पढ़ा देंगे बस छुट्टी। ये सभी बच्चों को आना चाहिए, ठीक है? अगर अभी भी किसी भी बच्चे का कोई डाउट है या कुछ भी नहीं आया है तो अनम्यूट करके अपने आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर कोई अगर डाउट नहीं है। अगर डाउट है किसी भी बच्चे का तो पूछ लीजिए। चलिए कोई डाउट नहीं है तो बेटा आगे आ जाते हैं अब। तो ये हमारा आंसर आ रहा है ए। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है? इसका भी आंसर आपको कहाँ पर करना है? पोल सेक्शन में करना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे इसका। ध्यान से करना है बेटा आंसर, ठीक है? सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको गुणनखंड करना है, सभी पदों के गुणनखंड करना है, जैसे अभी हमने किया था सभी पदों के गुणनखंड, ठीक है? सभी पदों के गुणनखंड करना है और उसके बाद देखेंगे कि कौन से पद में कॉमन आ रहा है ना, कौन से पद में कॉमन आ रहा है, ठीक है? जौन से भी पद में कॉमन आएगा उन पद को एक साथ लिख देंगे। चलिए सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व करेंगे इसको, और उसके बाद मैं पोल आपके पास सेंड करूंगा तो पोल में आप आंसर करेंगे। सबसे पहले सभी बच्चे अपनी नोटबुक में इसको सोल्व करेंगे, नोटबुक ओपन करके इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे सभी। मैं चेक करने वाला हूँ कि कौन कौन बच्चे नोटबुक में सोल्व कर रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आप गुणनखंड करेंगे इसका, सभी पदों का अलग अलग आपको गुणनखंड करना है। इसका गुणनखंड करना है पहले, इसका गुणनखंड करना है, इसका गुणनखंड करना है और इसका गुणनखंड करना है। और फिर आपको देखना है कि किन किन पदों में कॉमन आ रहा है, उन्हीं पदों को एक साथ लिख देंगे, पदों को एक साथ लिख देंगे फिर। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा अपना, पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और फिर आप आंसर करेंगे। पोल मैंने अभी सेंड कर दिया आपके पास, तो पहले आप नोटबुक में सोल्व कर लीजिए, उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। कर दिया सर। वेरी गुड बेटा। यहाँ ध्यान देंगे कि ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना आपको, ऑप्शन बिल्कुल मैच होना चाहिए, बिल्कुल मैच होना चाहिए ऑप्शन, है ना? क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे एक जैसे ऑप्शन लग रहे हैं आपको, ठीक है? चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों को उत्तर करना है।
अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में हैं, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर मैंने कर दिया। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा। बेटा बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं। क्या हुआ बेटा, आपके पास वो नहीं आ रहा है क्या, ऑप्शन वो पोल नहीं आया है क्या आपके पास, जो आपके उत्तर नहीं आ रहे? सर मैंने कर दिया सर आंसर। ठीक है बेटा दीपांशु, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से बेटा अपना आंसर लिख देंगे। लास्ट 5 सेकंड है बेटा। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। सी। तो अभी चेक करेंगे बेटा कि क्या आंसर आ रहा है इसमें। तो देख लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। यहाँ पर लिखा है 15 PQ, प्लस यहाँ पर 15 है, ये प्लस 9Q, और ये दिया हुआ 25P। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसका गुणनखंड अगर आप कर रहे हैं, इसका गुणनखंड होगा 3 × 5 × P × Q। 15 का अगर करते हैं तो आ जाएगा 3 × 5। 9Q का अगर करते हैं तो आ जाएगा 3 × 3 × Q। 25P का अगर करते हैं तो आ जाएगा 5 × 5 × P। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि अगर हम चारों में देखना चाहें तो चारों में हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम देखेंगे वापस से कि किन किन पदों में कॉमन आ रहा है। जैसे यहाँ पर पहले और तीसरे पद की अगर बात करेंगे, पहले और तीसरे पद की बात करेंगे तो 3 और Q कॉमन आ रहा है, 3 और Q कॉमन आ रहा है एक साथ। ऐसे ही हमारे पास दो दूसरे और चौथे पद में 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। तो मैंने क्या किया, पहले और तीसरे पद को, पहले और तीसरे पद को एक साथ लिख लिया मैंने, पहले और तीसरे पद को एक साथ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। ऐसे ही दूसरे और चौथे पद को, दूसरे और चौथे पद को एक साथ लिखा। अब यहाँ पर जो कॉमन आ रहा था उसको कॉमन निकालेंगे, कि यहाँ पर हमारे पास आ रहा था 3 और Q कॉमन आ रहा था, तो यहाँ से 3 और Q तो कॉमन आ गया, 3Q। अंदर हमारे पास बचा हुआ है, यहाँ पर बचा हुआ है 5P, प्लस यहाँ पर बचा हुआ है 3। ऐसे ही अब हम दूसरे वाले समूह पर चले जाते हैं। दूसरे वाले समूह में देखो, यहाँ पर 5 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो 5 आ रहा है, तो बेटा यहाँ पर मैंने लिखा 5। और अब हमारे पास यहाँ पर बचा हुआ है 3 और यहाँ पर बचा हुआ है 5P। अब वापस से अगर हम चेक करें, तो वापस से चेक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर 5 + 3 है, 5P + 3, ये भी 5P + 3 है, बस आगे पीछे लिखा हुआ है। तो दोनों में कॉमन आ रहा है, फिर से क्या आ रहा है, 3P, 3 + 5P
है ना, कॉमन आ गया। यहाँ पर तो बचा है 3 क्यू, 3 क्यू प्लस 5, तो 3 क्यू प्लस 5 ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अब आंसर को मैच करना है। देखो ए में देखेंगे 5 क्यू प्लस 3, तो 5 क्यू प्लस 3 तो है ही नहीं इसमें, तो ये तो होगा ही नहीं। उसके बाद 5 क्यू प्लस -3, तो ये भी नहीं है। 5 क्यू -3 भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन देखेंगे 5 क्यू प्लस 3, तो 5 क्यू तो है ही नहीं बेटा यहाँ पर कहीं पर भी, तो ये सी भी नहीं होगा। उसके बाद डी ऑप्शन की बात करेंगे, 5 + 3 क्यू, देखो ये रहा 5 + 3 क्यू, ये रहा 5 + 3 क्यू। उसके बाद 3 + 5 पी, तो ये रहा 3 + 5 पी। तो मतलब डी ऑप्शन आपका सही आ रहा है, सही था सर। डी ऑप्शन सही आ रहा है बेटा। मैंने भी डी लगाया था। हाँ योगेश, आप इस तरीके से मैसेज ये टाइप नहीं करना है, ठीक है। नो सर, मुझे इस कॉपी में सोल्व करके जब लगाया था सर। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मैसेज क्या है ना अपने फालतू के, ये मैसेज नहीं करना है, ठीक है। सर मेरा आंसर ठीक था। हाँ डी ऑप्शन जिसने लगाया उसका आंसर सही है। मेरा भी ठीक जी। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा अभी। तो इसका डी ऑप्शन हमारे पास आ रहा है। अगला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, तो सभी बच्चे फिर से अपना आंसर जो करेंगे वो पोल सेक्शन में करेंगे। ये रहा बेटा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं कि x⁻2yz प्लस xy⁻2z प्लस xyz⁻2, ठीक है। तो इनमें से आपको कॉमन निकालना है और फिर अपना आंसर करना है पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है। सर नोटबुक में पोल सोल्व कर लेंगे, नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले और उसके बाद आप आंसर करेंगे। पोल बेटा अभी आ जाएगा आपके पास, तो सभी बच्चों को आंसर करना। चलिए पोल आ गया होगा बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। जितने भी बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। पहले सभी बच्चे, सर आंसर है। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। गुणनखंड करना है पहले और उसके बाद जो भी बचेगा उसको बचाना है। सर यस सर बेटा। ये पास सर है। सर ये क्वेश्चन तो सर हमने 2 बार पहले भी कर लिया ना ऐसे। हाँ यस सर पता। इसी तरीके के क्वेश्चन हमने करे हुए हैं, तो ये क्वेश्चन आपको पोल सेक्शन में इसका उत्तर देना है, ठीक है। यस सर इसमें कोई भी हार्ड नहीं होना चाहिए, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर पता है सर इसका आंसर। वेरी गुड बेटा, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, ठीक है। मनीष। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं तो जल्दी से बेटा अपना आंसर कर दें। दिया सर मैंने। ए ऑप्शन है सर इसका। बेटा योगेश मना किया हुआ है ना मैंने, इसको कि जब ब्लॉक तक कि पोल बंद नहीं हो जाता है तब तक किसी बच्चे को ना तो आंसर बोलना है ना बताना है। फिर इसको कट करते हो। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। सर इसका ए ऑप्शन है। चलिए देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। A4 तो यहाँ पर सबसे पहले गुणनखंड करेंगे आप। इस तरीके से आपको गुणनखंड करना है। y की घात 2 है तो y को 2 बार गुणा करना है ना।
यहाँ पर z की घात 2 है तो z को 2 बार गुना करना है। अब बस आपको चेक करना है कि तीनों में क्या क्या आ रहा है। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। यहाँ पर y दिया हुआ है, यहाँ पर भी y दिया हुआ है, यहाँ पर भी y दिया हुआ है, यहाँ पर z दिया हुआ है, यहाँ पर भी z दिया हुआ है, यहाँ पर भी z दिया हुआ है। मतलब आपके पास आ रहा है x y z आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास बचा हुआ है x, एक्स यहाँ पर बचा हुआ है y वाई और यहाँ पर बचा हुआ है z। जेड। तो मतलब ए ऑप्शन आपका ये सही। ऑप्शन सही है सर मेरा। चलिए, बाकी बच्चे का भी उत्तर सही है, काफी बच्चों ने उत्तर सही। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए, तो अभी आगे आ जाते हैं बेटा। तो ये आंसर आ रहा है हमारा। अगला जो टॉपिक है बेटा, उस टॉपिक पर आ जाते हैं। और टॉपिक है डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब हमने जोड़ना सीख लिया है, घटाना सीख लिया है, गुणा करना सीख लिया है। अब हम सीखेंगे कि कैसे हम बीजीय व्यंजक को आपस में भाग देते हैं, है ना, भाग करते हैं। तो एक पदी का एक अन्य पदी से विभाजन, मतलब बहुपद आपने देखा होगा कि जिसमें एक पद होता है उसको एक पदी बहुपद बोला जाता है ना, जिसमें एक पद होता है। जैसे मैंने लिखा 2xy, तो ये सिर्फ एक ही पद है। तो ये एक पदी का एक पदी से विभाजन, इस तरीके से विभाजन हमें करना। समझ में आ रहा है? जैसे यहां पर बताएंगे 2x + 5 कितने पद है बेटा इसमें, बताइए। 2xy + 5 कितने पद दिए हुए हैं? सर इसमें सर 2 पद दिए हुए सर। 2 पद दिए हुए हैं, है ना। तो इतना क्यों सोचना पड़ रहा है बेटा बाकी बच्चों को? ना तो आप चैट बॉक्स में आंसर लिख रहे हैं, ना बता रहे हैं कि यहाँ पर 5x की घात 2 + 3yx, बताइए कितने पद दिए हुए हैं यहाँ पर? सर 2 तो सिंपल 2 2 पद सर। दिए हुए हैं, है ना। पद क्या होते हैं बेटा? प्लस और माइनस अगर बीच में आ गया तो पदों को अलग कर देता है, वो पदों को अलग कर देता है ना, अलग कर देता है। ठीक है, पदों को अलग कर देता है कौन? प्लस माइनस। जैसे मैंने लिखा 5xy z की घात 3, बताइए कितने पद है इसमें? सर बताइए बेटा, यहाँ पर तो 2 पद आ गए हैं, यहाँ पर एक ही पद है। सर एक पद है सर है। एक ही पद है यहाँ पर। क्यों है बेटा एक पद? क्योंकि यहाँ पर ना तो प्लस है ना माइनस यस है ना, सर। ना प्लस है ना माइनस है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैंने लिखा 3xy गुणा 7xzy, बताइए यहाँ पर कितने पद हैं? 2 सर। 2 पद है सर। 2 पद हैं बेटा, इसीलिए मैं बार बार लिखवा देता हूं इसको। मैंने क्या लिखवाया था? मैंने अभी लिखवाया ना, जिसमें प्लस और माइनस आएगा वही पद अलग होंगे। इसमें क्या प्लस और माइनस आ रहा है कहीं पर? नो सर। जब प्लस और माइनस नहीं आ रहा है तो ये एक ही पद होगा ना। ओके सर। ठीक है, जिसमें बीच में प्लस या माइनस आएगा वही पद अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर प्लस आ गया तो अब ये दोनों पदों को अलग अलग कर देगा, तो एक पद ये होगा, एक पद ये होगा। तो यहाँ पर 2 पद दिए हुए हैं। आ रहा है समझ में? यस सर। नो सर। बेटा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डाउट पूछ लेंगे अपने, जिस भी बच्चे को अगर समझ में नहीं आया है तो। चलिए आगे आ जाएंगे अब। तो यहाँ पर इतना समझ में आ गया आपको कि अगर आपके पास ये दिया हुआ है, ये एक पद है, और इस एक पद का भाग अगर मेरे को किस में करना है? एक पद में करना है। एक पद का भाग हमें किस में करना है? एक पद में करना है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं। चलो देखो, यहाँ पर बताया गया कि एक पद क्या होता है, एक पदी क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है। जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद होता है उसे एक पदी मोनोमल, एक पदी बहुपद कहा जाता है ना। एक पदी यानी कि मोनोमियल। जैसे यहाँ पर px = 7x दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक ही तो पद है ना, तो इसी को बोला जाता है मोनोमियल, मतलब कि एक पदी बहुपद। अब जैसे हम जानते हैं कि हम 10 को 2 से अगर भाग करेंगे तो 5 आएगा ना बेटा। ऐसे ही अगर मैं 100 को अगर मैं 10 से भाग करता हूं तो 10 धम 100, 10 आ जाएगा। तो जैसे हम संख्याओं को, दो संख्याओं को आपस में भाग करते हैं
तो क्या हम बीजीय व्यंजक को भी आपस में भाग कर सकते हैं? क्या हम बीजीय व्यंजक को भी आपस में भाग कर सकते हैं? यस सर। यस। तो हम दो बीजीय व्यंजकों का भी भाग संभव है, दो बीजीय व्यंजकों का भाग भी संभव है। अब कैसे कर सकते हैं ये आपको समझना है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया, 6x में 2x को भाग दीजिए, तो मैंने लिख दिया 6x/2। ऐसे तो लिखते हैं बेटा भाग। क्या ये बात समझ में आई सभी बच्चों को? यस सर। अब क्या करना है आपको? अब 6x का पहले आप गुणनखंड कर दीजिए। तो 6x का गुणनखंड करना तो आता है ना, कि 6 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से डिवाइड होता है, 2 तिया 6 और ये 3 एकम 3। तो यहां पर आ जाएगा बेटा क्या, 2 गुणा 3। x का तो बेटा x ही आ जाएगा बटे, अब 2x का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा x होगा, सिंपल। अब जो एक जैसा है उसको काट देंगे, जैसे 2 से 2, x से x। तो अभी कितना आंसर आ गया आपका? 3 आंसर आ गया। जो बचा है वो आंसर। क्या समझ में आया सबको? अभी भी अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। चलिए, अगर समझ में आ गया बेटा तो अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। मैंने यहां पर लिख दिया 12xy को 6x की घात 2 या 6y से भाग दीजिए, 6y से भाग दीजिए। चलिए बताएंगे बेटा क्या आंसर आ रहा है। सर 2xy। दीवार से देख लेंगे बेटा, फिर से देख लेंगे। यहां पर आपको बताया गया कि 12xy को 6y से भाग देना है। टू एक्स वाई स्क्वेयर सर। नहीं बेटा, चेक करेंगे फिर से। सर 2xy। 2xy भी नहीं आएगा। ये प्रॉब्लम बेटा इस वजह से हो रही है कि आपने नोटबुक पे सोल्व करके नहीं देखा इसको। क्या बताया मैंने आपको, बताइए। सबसे पहले मैंने सिर्फ इतना बताया कि 12 का पहले अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। 12 का अभाज्य गुणनखंड करना आता है सभी बच्चों को? यस सर। 2 से करेंगे तो 2 छिक्के 12, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3। तो ये आ गया बेटा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब चर का तो हम आसानी से कर देते हैं, x का तो x होगा, y का y होगा। ऐसे ही अब नीचे करेंगे, 6 का करेंगे, 6 का क्या होगा बेटा, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो 6 का आ समझ गया। में आ गया सर, कैसे होगा सर? अब गुणा y दिया हुआ है तो गुणा y। अब मैंने बताया था कि जो एक जैसे हैं उसको काट देंगे, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, y से y गया। अब जो बचा हुआ है वो बच गया आंसर। सर। तो 2 और x बचा है तो 2x आंसर होगा ना। सर समझ में आ गया सर। आ गया समझ में सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो अभी हम कॉल में पूछ लो सर। आगे आ जाते हैं। एक बात का ध्यान रखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे बेटा, अगर दोनों सर नंबर एक बार प्लस के हैं, दोनों नंबर प्लस के हैं तो आपका उत्तर हमेशा प्लस में आएगा। दोनों नंबर अगर माइनस के हैं तो उत्तर भी हमेशा प्लस में आएगा। दोनों सर। नंबर अगर अलग अलग चिन्ह हैं, अलग अलग चिन्ह हैं अगर, तो हमेशा जो उत्तर आता है वो माइनस में आता है। ठीक है, अगर एक जैसे चिन्ह है तो हमेशा उत्तर किस में आएगा, प्लस में। और अगर अलग अलग है तो हमेशा उत्तर किस में आएगा, माइनस में। क्या ये बात ध्यान रहेगी बेटा सबको? सर एक बार और समझा दे सर। मैंने बोला कि अगर दोनों संख्याएं प्लस में दी हुई हैं या सर माइनस में दी हुई, सर तो प्रला इससे ऊपर का फिर से समझ लेंगे। यहाँ पर एक और एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, मैंने लिखा माइनस के 15 y की घात 2x को 6x की घात 2y से भाग करने पर से भाग कीजिए। तो इसको भाग करना है बेटा, ठीक है, भाग करना है इसको। तो भाग करना है माइनस के 15 y की घात 2x बटे 6x की घात 2y। चलो भाग कर देते हैं। भाग करने के लिए बेटा इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 15 का अभाज्य गुणनखंड, तो वो होगा माइनस के 3 गुणा 5।
y का करेंगे तो y गुणा y, x का करेंगे x बटे 6 का करेंगे तो 2 गुणा 3 होता है, x का करेंगे तो x गुणा x होगा, और y का तो बेटा y आ जाएगा। इसके बाद जो बचा हुआ है उसको काट देंगे। यहाँ पर जो सेम है, 3 से 3 गया है ना, x से x कैंसिल हो गया और y से y हो गया। अब और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो जो बचा हुआ है उसको बचा देंगे। ऊपर बचा हुआ है -5, यहाँ पर बचा हुआ है y बटे नीचे बचा हुआ है, नीचे क्या बचा हुआ है, नीचे बचा हुआ है 2 और x, तो ये आपका आंसर होगा। बताइए अभी आया है समझ में सबको? ये 1 मिनट रख दो। चलिए, तो अगर समझ में आ गया बेटा तो मैं अब पोल में कुछ क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो इसका आंसर आ रहा था 3, ठीक है। अब जैसे हमें यहाँ पर इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं, x की घात 4 बटे x की घात 2 करना है। तो x की घात 4 का तो गुणनखंड क्या होगा, यही होगा कि 4 बार गुणा कर दो। x की घात 2 का होगा 2 बार गुणा कर दो। अब इसको कैंसिल कर दो, क्या आ गया बेटा, x गुणा x का मतलब क्या होगा, x की घात 2। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरा मैंने इसमें है ना आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब आपका आधार क्या होता है, बराबर होता है, जैसे ये भी x है और ये भी x है, तो उनकी घातों को घटा दिया जाता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है x की घात 4 बटे x की घात 2, तो यहाँ पर दोनों के आधार एक जैसे हैं, समान है तो इनकी घातों को घटा देंगे, 4 - 2 कर देंगे, यानी गुड इवनिंग बेटा। तो यहाँ पर बेटा क्या आंसर आ रहा है हमारा, x की घात 2 आंसर आ रहा है। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो आगे आ जाएंगे, अभी आ जाते हैं आगे। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो ये आंसर आ रहा है x की घात 2, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन कि x की घात 7 बटे x की घात 3। नितिन बेटा बोलेंगे नहीं, सभी बच्चे आंसर करेंगे अपना पोल सेक्शन में उत्तर करना है बेटा। नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चलिए, मैं पोल अभी सेंड कर रहा हूँ आप सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चों को अपना आंसर करना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन अभी मैंने कराया है जस्ट पहले, इससे पहले वाला ही क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन था सेम। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल में। कर दिया सर आंसर। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। बेटा अभी सिर्फ 2 ही बच्चों के आंसर आए हैं, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। मैंने भी कर दिया सर। मैंने भी कर दिया। मतलब कर दिया जी। ठीक है बेटा, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। सर सी ए बेटा 1 मिनट चुप हो जाएंगे सभी बच्चे। मैं क्वेश्चन को कराता हूं ना बाद में, जब आपका पोल बंद हो जाता है तो उसके बाद मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको या नहीं कराता? यस सर। ये आपको चेक करना है कि यहाँ पर दोनों तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ इसको, कि एक तो आप इसका गुणनखंड कर दीजिए ऐसे, आपने अगर गुणनखंड किया तो 7 बार गुणा करना पड़ेगा x को, बटे नीचे करना पड़ेगा 3 बार गुणा। अब इनको जो एक जैसे उनको काट दिया, 3x से 3, ये तीनों हमारे पास बचा x गुणा x गुणा x गुणा x, या फिर हम लिख सकते हैं x की घात 4। तो एक तो तरीका ये कि आप फैक्टर करके कर लें, गुणनखंड करके कर लें। दूसरा तरीका क्या होगा बेटा, दूसरा तरीका हमारे पास होता है
कि x की घात 7 बटे x की घात 3 बताया था जब आधार एक जैसा होता है, समान होता है, तब हम इनकी घातों को घटा देते हैं। तो 7 माइनस 3 यानी x की घात 4। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। जी मैं 8 ही। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है बेटा ए। सर मैं ये ठीक था। ऑप्शन हमारा सही है। समझ में आया है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है बेटा, तो अभी इस क्लास में हम यहीं तक रखते हैं इसको। इसके जो भी अगले क्वेश्चन हैं वो अगली क्लास में हम करेंगे।